जो हमें ध्यान में रखनी है वह यह है कि जैसे कि हमें एक साथ बहुत सारी हैबिट को डेवलप करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि कई लोग होते हैं कि उनको सुबह उठने की भी हैबिट बनानी है, एक्सरसाइज करने की भी हैबिट डालनी है, बुक पढ़ने की भी हैबिट डालनी है। तो हमें कोशिश यह करनी है कि एट ए टाइम हम एक ही हैबिट पर फोकस करें। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम 2-3 हैबिट पे एक साथ फोकस करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच होता रहता है। कभी दूसरी हैबिट की तरफ जाता है, कभी दूसरी हैबिट की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है कि हम हैबिट को क्रिएट करना ही छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक मतलब एक हैबिट पे एक ही टाइम पे फोकस करना है, उसी को डेवलप करने की कोशिश करनी है। जब वो हैबिट डेवलप हो जाए, तो फिर हमें नेक्स्ट हैबिट की तरफ जाना है। इसके बाद आता है तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, वह है रिमूव बैरियर्स। किसी भी व्यक्ति के लिए क्या होता है कि किसी नई हैबिट को क्रिएट करना तब आसान हो जाता है, जब उसके पास उस हैबिट को क्रिएट करने की सारी चीज़ें उसके पास मौजूद होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था जैसे बुक रीडिंग के लिए, तो हमें क्या करना है, पहले तो अपनी इंटरेस्ट की बुक रखनी है अपने पास में, ताकि हमारा उसमें उत्साह जगे और हमें इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में। और उसके बाद में क्या करना है कि बुक्स को हमें पढ़ने के लिए बुक्स को हमें रखना है अपने सिराने की तरफ, जहाँ जैसे बेड पे रखना है, जहाँ हम सर रख कर के सोते हैं, वहाँ रखना है। इससे क्या होगा कि जब भी हम रात को सोने जाएँगे, तो हमारा ध्यान बुक की तरफ जाएगा और हमें याद आएगा कि हमें बुक्स पढ़ना है और फिर धीरे-धीरे हम उस बुक्स को पढ़ने की हैबिट हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी क्या होगा कि अगर हम एक जगह बुक्स को अगर नहीं रखते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि सपोज़ आपने कभी किसी रूम में बैठ के पढ़ाई की, कभी किसी रूम में बैठ के पढ़ाई की, तो बुक्स थर्ड डे मान लीजिए कि बुक्स आपको नहीं मिल रही है। तो उससे क्या होगा कि हमारा दिमाग जो है बहाने बनाना चालू कर देगा, चलो आज बुक नहीं मिल रही, आज मैं नहीं पढ़ूँगा। तो ये बहाना बनाने का मौका नहीं देना है, इसलिए बुक्स को हमें वहीं रखना है, सिरहाने रखना है, ताकि हम बुक्स पढ़ने की हैबिट को डेवलप कर सकें। तो ये छोटे-छोटे टिप्स हैं, जो कि अगर हम फॉलो करते हैं, तो डेफिनिटली हम अपने न्यू हैबिट को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।